बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब का जसद खाकी पाकिस्तान पहुँच गया और लोगों ने बड़ा ही मोहब्बत के साथ इस बॉडी को रिसीव किया। अरशद शरीफ जो अपने माँ के वो बेटे, अकलौते बेटे, दूसरे बेटे शहीद हो चुके थे, माँ की उम्मीदों का एक मरकज़ थे, अब अपने उस जगह को लौटेंगे जहाँ पर हर शख्स को जाना है, उस ज़मीन की तरफ लौटाए जाएंगे। लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत से हक़ाइक़ जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं, बड़े ही खौफनाक हक़ाइक़ है। जहाँ मैंने आपको अरशद शरीफ के उस ख़त के बारे में बताया, वो ख़त जो कि अरशद शरीफ के बारे में एक सामने आया था, उनको किस तरह के थ्रेट्स थे, वहाँ पर एक और ख़त जो है उसके बारे में भी बात की जा रही है। वो ख़त जो है वो अभी मंज़र आम पर आएगा, तो जो कि डॉक्टर अलवी साहब को लिखा गया था सदर पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने लाए थे और अनकरीब उस ख़त के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन आज मैं आपको अरशद शरीफ के कत्ल से एक रात कबल होने वाले कुछ ख़ास वाक़े के बारे में बताऊँगी। मैंने आपको उस कॉल के बारे में बताया जो कि रऊफ़ क्लासेस आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया गया था। वो कॉल जो उन्होंने की थी जिसमें कि वो घबराए हुए दिखाई देते थे, चंद लम्हों पहले क्या हुआ था, उसके बाद मैसेज उनको क्यों रिसीव नहीं होता, और उसके बाद उनके मर्डर की, उनकी शहादत की खबर आती है। ये सब कुछ मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, अगर देखना चाहें तो आप उसमें डिटेल्स देख सकते हैं। अब अरशद शरीफ कत्ल से एक रात कबल कहाँ पर मौजूद थे और किन लोगों के साथ मौजूद थे, वो दो लोग कौन थे, उनके बारे में क्या डिटेल्स आई हैं। आलमी मीडिया भी इसके बारे में अब रिपोर्ट कर रहा है। कीनिया के ही एक सहाफ़ी है जो लिखते हैं कि कत्ल से एक रात पहले, बड़े गौर से सुनिएगा, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हक़ाइक़ मैं सामने ला रही हूँ और बड़ी मेहनत से ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है। एक सहाफ़ी कीनिया के ट्वीट करते हैं कि कत्ल से एक रात पहले अरशद शरीफ एक फार्म हाउस में रहते थे। फार्म हाउस के साथ एक शूटिंग रेंज है और इतवार वाले दिन अरशद शरीफ और उसके दोस्तों ने वहाँ शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। ये तो एक ख़बर हो जाती है। आगे चलते हैं, एक और सहाफ़ी है, अली मुस्तफ़ा उनका नाम है, तुर्की के TRT के लिए काम करते हैं। वो लिखते हैं कि ये जो शूटिंग रेंज है, अब इसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये जो शूटिंग रेंज है ये दरअसल कीनिया की फ़ौज के लिए है जो यहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि जो दो लोग अरशद के साथ थे, वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद, इनसे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि वो वहाँ के लोकल थे या अरशद शरीफ के दोस्त थे। अगर दोस्त है तो उनकी फैमिली भी बता दे कि वो जो साथ थे तो वो दोनों कौन थे। अच्छा, कीनिया का जो मीडिया है उसने एक और दावा किया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी को जो 9 गोलियां लगी हैं, जो मारी गई हैं, वो गाड़ी को खड़े करके मारी गई हैं। ये बात जो है ये इस वक्त आप लोगों को मालूम ही होगी, इस वक्त इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फायर किए गए वो बहुत ही नज़दीक से मारे गए हैं, दूर से नहीं मारे गए। मैं आपको एक फॉरेंसिक बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, और फॉरेंसिक जो है वो इस गाड़ी का फॉरेंसिक है। ये जो तमाम तर सिचुएशन हुई, ये जो गोलियां लगी, ये तमाम मामला जो हुआ, उसकी बड़ी डिटेल एक रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है एक्सक्लूसिव, लेकिन इन नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि नज़दीक से ये फायर मारे गए, दूर से नहीं, जिस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद, इनसे इन्वेस्टिगेशन जब होगी और वो कीनिया की पुलिस करेगी, जिस पर कि शायद यहाँ पर यकीन उस तरह से ना किया जाए। जुडिशल कमीशन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन मैं सुन रही थी हामिद मीर साहब को, जिन्होंने बताया कि उनका जुडिशल कमीशन जो है वो इससे हाई लेवल का जुडिशल कमीशन था, लेकिन उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ सका। और ये भी एक हाई कोर्ट का जो जुडिशल कमीशन होगा, ये क्या कुछ कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात ज़रूर मेंशन की है कि इमरान खान साहब, जिन्होंने कहा था अरशद शरीफ को कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, तुम्हारी जान को यहाँ पर ख़तरा है, अरशद शरीफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनके दोबारा कहने पर और उनके समझाने पर वो जाने पर राज़ी हुए। तो इसके पीछे जब इमरान खान साहब से भी पूछा जाएगा कि वो कौन लोग थे जिनसे कि उनको ख़तरा था, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठने वाले इमरान खान साहब यकीनन कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो कि कौम का जानना ज़रूरी भी है। तो फिर शायद कोई नाम सामने आए, लेकिन अभी भी इस बारे में कोई होपफुल नहीं दिखाई देते थे हामिद मीर, जो कि कहते हैं कि मेरे एक टाइम पर जो जुडिशल कमीशन बना था, माज़िद के साथ रवानी में बोलते हुए कई दफ़ा लफ्ज़ जो हैं वो स्लिप ऑफ टंग होते हैं, बट एनीवे, जो जुडिशल कमीशन उनके टाइम पे बना था उसने उस तरह से कुछ डिलीवर नहीं किया था। तो क्या ये जुडिशल कमीशन जो कि उस लेवल का नहीं है उस तरह से डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें, बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें जो है वो बताऊंगी, और वो ख़त जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको डिटेल आने वाली वीडियोज़ में मैं दूँगी। अब अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली का दिल बहुत बड़ा है,
ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पोस्टमार्टम की इजाज़त दी, इस्लामी तरीके के मुताबिक पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये उनका भी कहना था। कीनिया के सहाफ़ियों ने जो सवालात उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा वीडियो के आखिर तक। कार सवारों ने पुलिस पर गोली नहीं चलाई, तो पुलिस ने क्यों गोली चलाई? पहला सवाल, पुलिस ने टायर के बजाय कार के मुसाफिर पर गोली क्यों चलाई? पुलिस ने ड्राइवर की जगह कार मुसाफिर पर गोली क्यों चलाई? ड्राइवर जो है वो बताया जा रहा है बड़े सख्ते के आलम में है, खौफ के आलम में है, कुछ बता नहीं पा रहा, उससे भी ज़ाहिर सी बात है इंक्वायरी होगी। लेकिन ड्राइवर जिसने गाड़ी भगाई उसको नहीं निशाना बनाया गया, लेकिन साथ बैठे अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया। ये एक बड़ा सवाल है। अगर कार में अगवा किया हुआ बच्चा था तो फिर उसकी मौजूदगी में पुलिस ने क्यों गोली चलाई? ये भी सवाल जो है मुसलसल उठाया जा रहा है। अगर गाड़ी की शनाख्त की वजह से ये सब कुछ हुआ तो फिर अरशद शरीफ की गाड़ी जो है वो लैंड क्रूज़र थी, जबकि दूसरी गाड़ी मर्सिडीज़ थी। नंबर प्लेट में बहुत फ़र्क था, दोनों की शेप में फ़र्क था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शनाख्त गलत हुई हो। बहुत बड़ा एक ब्लफ मारा गया वहाँ से, और जो एक बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत जो है वो सबको अब मालूम है, लेकिन वहाँ से मुसलसल एक ही बयानिया जारी हो रहा है और वहाँ के बयानिए पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। कीनिया में अरशद शरीफ की खबर जो है वो जिस तरह से लगाई गई, जिस तरह से हाईलाइट की गई, पाकिस्तान की मीडिया में इस खबर को उस तरह से क्यों नहीं उठाया जा रहा? एक खामोशी जो है हमें ख़ास तौर पे जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर क्यों उस तरह से दिखाई दे रही है? क्यों नहीं ये खबर लगाई जा रही? इस खबर को कौन रोक रहा है? ये कहा जा रहा है कि इदारों को फ़ोन करके मना किया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि GHQ की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है कि सारे मामले की तहकीक होनी चाहिए, आला सतह की होनी चाहिए। कीनिया की हुकूमत और पाकिस्तान मुसलसल राबते में है, इन्फॉर्मेशन मौसूल हो रही है, लेकिन जो लोग गलत कयास आराइयाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। वो क्या हालात थे जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, इस सब की तहकीक होनी चाहिए। और कुछ लोग जिनके साथ अरशद शरीफ आखिरी दिनों में राबते में थे, उनसे सवाल जवाब होने और उनसे मालूमात लेना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ की वाइफ जो है वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को प्लीज़ सामने ना लाइए, उनको ना दिखाइए, उनके बारे में ना कीजिए कोई गुफ्तगू। उनकी बेटी जो है उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो पीछे सोशल मीडिया पे चल रहा था। उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, बड़ा बेटा, लेकिन जो बेटी है वो रो के कह रही थी कि मेरे बाप का क्या कसूर था, किस चीज़ की सज़ा दी गई अरशद शरीफ को। तो उनकी वालदा ने कहा है कि मेरे बच्चों के जो वीडियोज़ हैं उनको मत चलाया जाए, उनको मत सामने लाया जाए। एक समझदार खातून, बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है और बड़े तरीके से उन्होंने सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। अरशद शरीफ साहब की वालदा बड़ी बहादुर खातून है। अरशद शरीफ का एक ख्वाब जो है, एक ख्वाब बल्कि 3 ख्वाब जो उनसे उनके दोस्त सहाफ़ी इरशाद भट्टी हैं, उन्होंने एक दफ़ा पूछा तो उन्होंने क्या बताए। एक ख्वाब उन्होंने बताया कि मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय हो, पाकिस्तान की आवाम जो है आज़ाद हो, और एक ख्वाब के एक बड़ा सा फार्म हाउस हो जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठें, बातें करें और मुल्क के हालात पर बातें करें। ये उनके 3 ख्वाब थे जो वो अपने सीने में ही लिए अब ज़मीन में दफन हो जाएंगे। अल्लाह करे कि वो दिन आए, ऐसा दिन जिसकी कि उन्होंने भी ख्वाहिश की और जिसकी हम भी ख्वाहिश करते हैं। एनीवे, आने वाले वक्त में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी इस केस के ऊपर मैं आपको बताऊंगी, और कुछ बहुत अहम चीज़ें फॉरेंसिक जो है वो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनिएगा, उसके अंदर क्या बातें सामने आई हैं। बड़ी डिटेल वीडियो है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।